राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बोकारो में दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक विज्ञान सप्ताह का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि देश के विकास के लिए वैज्ञानिकों का योगदान को इंगित करने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1928 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की, जिसे बाद में उनके नाम पर रखा गया द रमन इफेक्ट। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बोकारो में विज्ञान सप्ताह बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। संस्थान में अध्ययनरत सभी सेमेस्टर और सभी शाखाओं की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे सप्ताह चले कार्यक्रम के अलग अलग दिनों पर अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट मॉडल्स का प्रदर्शन हुआ तो वहीं साइंस क्विज का भी आयोजन हुआ। आइडियाज फॉर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप एंड हेल्थ प्रॉब्लम अलार्म इन रूरल एरियाज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस पर बात हुई तो वहीं विज्ञान और तकनीकी के भविष्य पर भी चर्चा हुई। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव राम ने समाज में विज्ञान के महत्व को बताया। उन्होंने सभी छात्राओं को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हुए सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्थान में व्याख्याता ब्रजेंद्र कुमार ने कृषि एवं स्वास्थ्य संबंधी इस्तेमाल हो रहे फूड ग्रेडिंग तकनीक एवं हेल्थ स्टेटस रिकॉर्ड इन क्लाउड पर चर्चा की। डॉक्टर नीलिमा प्रसाद ने सभी छात्राओं को उनके व्यक्तित्व को निखारने पर बल देने को कहा कि उनका नियोजन बड़ी कंपनियों में हो सके। रूबी सहाय ने स्मार्ट मीटर एवं इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पर, जिसमें सेंसर का इस्तेमाल होता है, चर्चा की। फर्स्ट सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। स्टैंड अप। ओके, गुड। इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। ओके, आंसर। Okay, India's first supercomputer is known as? Yes. Yes. Param 8000. Good. Right answer. Father of Indian nuclear program. 61. Yes. Yes. Right answer. And fortunately, there is a vascular ad hoc network is there. Everyone, while you are traveling from Ranchi, Bokaro to Ranchi or Dhanbad to Ranchi, you see there is a roadside assistance, RSA is there. Everyone there is a booth is there for calling all this. आप मोबाइल में भी अभी देखिए कि आपको क्रैश डिटेक्शन का एक ऐप है जिसको गूगल सपोर्ट करता है, गूगल सपोर्ट सीट क्रैश डिटेक्शन, बिकॉज गूगल इज एवरीवेयर, वन थिंग इज एवरीवेयर, विच वन इज गूगल इज एवरीवेयर. Google will detect you that in which road there is a heavy traffic, in which road there is no traffic, all this depending upon the signal received from you, because you are using Gmail account, all this you are open your what locations, all this, and while measuring your locations on Gmail, they get the exact location that from where you are accessing all this, and depending upon that data, Google suggests you that in this road there is heavy traffic, in this road there is no traffic. In the same way, Google is also implementing a new technology, that is the crash detection. Okay, and for that there is a Google Fit app. You know Google Fit app? You install a Google Fit app in your mobile and you see that how many steps that you have walked there. Okay, in your mobile this will give you all the data. How many calories you burnt, and for reducing that much weight you have to burn, there is a target, and all these data are recorded in the Google. अब आप कोई सोल्यूशन बताइए मेरे को. मान लीजिए खेत में कोई किसान खेती कर रहा है, उस समय वो कैसे उसको पता चलेगा कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है? कोई सोल्यूशन बताइए. फिटनेस बैंड, तो फिटनेस बैंड क्या करेगा वो? उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग आपने पढ़ा, वो पूरा का पूरा एक्सेसिबल रहेगा डेटा, क्योंकि योर फिटनेस बैंड इज कनेक्टेड विद इंटरनेट, योर मोबाइल, एंड योर मोबाइल इज गेट कनेक्टेड विद इंटरनेट, एंड ऑल द डेटा फीड देयर, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन पैटर्न ऑफ योर हार्ट एंड ऑफ योर एवरीथिंग इज देयर, प्री डिफाइंड पैटर्न इज देयर. व्हेनेवर इज आपको जब हार्ट अटैक आने वाला होगा तो आपका पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगा बॉडी में, और जैसे ही वो पैटर्न चेंज होगा, देयर इज अ पैटर्न फीड, मशीन लर्निंग इज देयर, पैटर्न फीड कर देगा उसमें, और वो गूगल जो है क्लाउड गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर, कोई भी किसी भी, या अमेजन के AWS, किसी भी क्लाउड में वो जाकर के सेव होगा, और वो पैटर्न मैचिंग करके आपको अलर्ट कर देगा कि बी वेयर यू आर गोइंग टू
गोइंग टू फेस हार्ट अटैक। और अगर वो नहीं भी करे तो तुरंत आपके खेत के पास में एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, वो इमरजेंसी में कॉल कर देगा, सिग्नल दे देगा, आपका लोकेशन, चूँकि आप ऑलरेडी यू आर यूजिंग योर मोबाइल, आपका लोकेशन है, उसको एग्जैक्ट पता होगा कहाँ लोकेशन है, वो आपको एम्बुलेंस भेज देगा, वहाँ से आपको उठा के लेके चला जाएगा, आप बच जाइएगा, आपका जान बच जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड मैम। मेरा नाम रीचा भारती है एंड पहले हम बोलना चाहेंगे टेक्नोलॉजी का यूज़ जो हेल्थ पे होता है आजकल मतलब बहुत जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि हेल्थ केयर में जैसे कि सेंसर वाली बेड हो गई जिसमें से पेशेंट लेटे हुए होते हैं, उसमें से पेशेंट का हार्ट बीट कितना है, उसका पल्स कितनी चल रही है, ये सब जो कि सब चीज़ डॉक्टर के पास रिकॉर्ड रहती है। पेशेंट की कितनी हार्ट बीट हुई, कितना पल्स स्टार्ट हुआ, ये वगैरह सब। राजकीय पॉलिटेक्निक खुटरी के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर उमेश सर से मैं निवेदन करता हूं कि सर भी इस विषय वस्तु पे जो आज हम लोग का साइंस एग्जीबिशन के लिए है कि कैसे कृषि में एवं हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी अपना अहम भूमिका अदा कर रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, स्वस्थ रखा जा सके एवं हमारे गरीब किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाकर उनके लाइफ स्टाइल को और बढ़ाया जाए। अब एआई अगर हम लोग कहें या डीप लर्निंग, डेटा लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सबों को अगर हम लोग जोड़ के देखें तो जो सिंपल कंसेप्ट निकल के आता है, आप डेटा बैंक बना रहे हो किसी भी चीज़ का एंड ऑप्टिमाइज कर रहे हो डेटा बैंक के हिसाब से, और इसलिए सर्विसेज को भी ऑप्टिमाइज कर ले रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है और पर्टिकुलरली एआई का जो इनपुट है वो है। अब आपको किसी डॉक्टर साहब को अप्रोच करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ ही इज राउंड द क्लॉक अवेलेबल फॉर यू, टू यू इन आइदर मोड। 90% डॉक्टर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय टेलीमेडिसिन। डेटा बैंक रख लिया और डेटा बैंक रख के आपसे केवल उसने सिम्टम्स पूछ लिया कि आपके पास क्या क्या सिम्टम्स हैं। इट विल ऑप्टिमाइज एंड गिव यू, इवन इट विल प्रिस्क्राइब यू द मेडिसिन। उनका ज़रूरत पड़ेगा, स्पेशलाइज जो चीज़ें हैं उसके लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो स्पेशलाइज चीज़ें होंगी वहाँ भी उनसे आर्म्स लेंथ से उनसे आप ऑपरेशंस भी करा पाइएगा। वहाँ से वो रोबोटिक्स से सीधे सीधे आपको ऑपरेट कर देंगे, भले वो बैठे हुए हों न्यू जर्सी में, लेकिन बेंगलोर के बीसीजी में अगर वो सभी फैसिलिटीज़ हैं तो वहीं से वो ऑपरेट करा के आपका यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करा लेंगे। साइंस इतना तरक्की कर गया है, अब धीरे धीरे टेन्योर या टर्म्स इस कंडीशंस पे आ रहे हैं कि बायोमेडिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर वाले जो उस फील्ड में लगातार कुछ दिन काम कर रहे हैं, दे विल हैव मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट मेडिसिन्स एंड दे कैन इवन प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन्स, जो एक बढ़िया फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करके देगा। ये भी एक डिमांड अब आने लग गई है कि जो मेडिकल फील्ड में जितने भी लोग एसोसिएटेड हो रहे हैं उन लोगों को भी सर्टेन बीमारियों के लिए प्रिस्क्राइब करने की इजाज़त दिया जाए। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फील्ड, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स साइंस, तो एडवांसमेंट ऑफ साइंस सीधे सीधे कैसे प्ले कर रहा है आप बड़े आराम से देख लीजिए। पंजाब को एक बार अगर जरा सा दिमाग में अपना लाइए तो सबसे ज़्यादा पंजाब यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, दिल्ली को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करा के मारने के लिए जाना जाता है। ये दोनों के लिए वो जाना जाता है। दोनों फील्ड को हम लोग अगर टेकअप कर लें, दोनों एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। यील्ड का प्रोडक्शन एक अपर लिमिट पे आके अब वो डाउनफॉल की तरफ चला। आज आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ आपको 2 वैरायटी का दाल या 2 वैरायटी का सब्जी या 2 वैरायटी का चीज़ मिलता है। वन इज ऑर्गेनिक, अनदर इज नॉर्मल। ऑर्गेनिक के लिए आप 4 टाइम्स भी प्राइस देने को तैयार हैं। ऑर्गेनिक का एक लाइन का टर्मिनोलॉजी है उसमें, नो केमिकल्स, नो फर्टिलाइजर्स यूज, ओनली काउ डंग्स एंड गोबर के खाद डाल के बनाए गए हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसमें तो कोई साइंस नहीं है, बड़ा पुराना मेरा साइंस है। केवल यहाँ पे एक लाइन हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट जब आई तो इसने सबसे पहले कहा कि आदमी का हेल्थ कार्ड होता है, वैसे ही एग्रीकल्चर फील्ड्स का भी हेल्थ कार्ड बनाओ, एग्रीकल्चर कार्ड बनाओ सबका। किस जमीन को कितने उर्वरा शक्ति को रिकवर कराने के लिए कितना
फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कौन सी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और क्या उसका क्षारीयता को दूर करने के लिए या अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या केमिकल्स उसमें डालें, सो दैट ए बैलेंस कम्स. नाउ दिस बैलेंस will in turn give you more and more produces, more and more results. यहाँ उपस्थित आदरणीय खुटरी पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सभी एचओडी, टीचर और मेरे प्यारे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार. मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की. हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और ये हमारे भारत के लोगों तक ही नहीं, विदेशों तक भी यह एक्सपोर्ट किया जाता है. क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस क्या होता है? क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस में हम लोग जो हमारा फील्ड होता है उसमें हम जो सीड को लगाएंगे, प्लांटिंग करेंगे सीड का, उसमें हम रोटेशन करें कि पहले हम गेहूं का लगा लिए, फिर उसके बाद हम मस्टर्ड को लगा लेंगे. उसके जो भी हमारा क्रॉप होगा वो अपने न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो सॉइल से गेन करेगा और फिर इससे हमारा सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो भी बना हुआ रहेगा. और दूसरा है मेथड जिससे हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, वो है मल्टीपल सीड प्लांटिंग इन द फील्ड. मतलब आफ्टर सॉइल टेस्टिंग हम क्या करेंगे कि जैसा हमारा फील्ड का न्यूट्रिएंट है, उसमें जैसी फर्टिलिटी अवेलेबल है हमारे प्लांट फील्ड में, उसके बेसिस पे एक से ज़्यादा क्रॉप को हम अपने फील्ड पे लगाएंगे. उसमें से कुछ ऐसे जो नाइट्रोजन लेते हों और कुछ ऐसे क्रॉप्स जो नाइट्रोजन देते हों, ये दोनों का जो मिक्सअप जो हम लोग लगाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप धान जब लग गया तो उसमें आप मूंग लगा देते हैं. मूंग की बालियां तो तोड़ दिया आपने और तोड़ने के बाद उसके क्रॉप्स को, बाकी क्रॉप्स को वहीं पे छोड़ देते हैं. ये जो नाइट्रोजन्स है उसको फिर वापस आपको जमीन में एक तो कर दिया और जो उसके जो बाकी के जो पौधे जो बच गए वो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं. ये अब आज के डेट में बड़ा बढ़िया चीज चल गया है. तो क्रॉप्स और क्रॉप्स के बीच का जो साइकिल है उसको बदलना और मल्टीपल क्रॉपिंग करना. घाटा भी हमारा कमा, यील्ड भी मेरा बढ़ा और क्वालिटी भी बढ़ा, इंप्रूव हुआ. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम श्रुति भारती है, हम सीएससी ब्रांच के हैं. हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत तरह का काम कर सकते हैं. जैसे कि अभी किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो पहले किसी चाकू या उसमें सर्जरी का कोई यूज होता था, अभी लेकिन लेज़र लाइट से उसका ऑपरेशन होता है. एग्रीकल्चर में फसल का सुरक्षा के लिए कैमरा का इस्तेमाल करके अपने फसल को बचा लेता है.
ऐसा। चलाओ ना। हो गया। चलो बताओ कैसे बनाई हो। बस